नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर देवेंद्र शर्मा एक बार फिर से हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। राजकीय महिला महाविद्यालय सादुल शहर से हम लोग पिछले टर्न पे इसके अंतर्गत पढ़ रहे थे समाजशास्त्र की विषय वस्तु के संबंध में, और उसमें हमने देखा था कि सामाजिक संबंध किस प्रकार से समाजशास्त्र की मुख्य विषय वस्तु है वो कही जाते हैं। तो हम आज इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे सामाजिक जो संबंध हैं वो किस प्रकार से निर्मित होते हैं, उनके निर्माण की आवश्यक दशाएं कौन सी है, सामाजिक संबंधों का निर्माण किस किस क्या चीज़ें आवश्यक है सामाजिक संबंधों के निर्माण होने के लिए, उस पर इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग अध्ययन करेंगे। लेकिन आप हमारा ये वीडियो लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए हम आज बात करते हैं सामाजिक संबंधों के निर्माण की आवश्यक दशाएं। सबसे पहले यहाँ पे बात की गई जीवित प्राणी। ये कहा गया कि सामाजिक संबंध जिनमें होते हैं उसके लिए सबसे पहले उनका जीवित प्राणी का होना अत्यंत आवश्यक है। लिविंग पर्सन्स, किसी निर्जीव के बीच में सामाजिक संबंध निर्मित नहीं हो सकते। ये जीवित प्राणी कौन से हो सकते हैं? जैसे दो व्यक्ति, चींटी, कुत्ते, बिल्ली, घोड़ा, मानव, कोई भी दो जीवित प्राणी के बीच में ये कहा गया कि ये संबंध पाए जा सकते हैं। लेकिन निर्जीव या एक तरफा जागरूकता जहाँ पे हो, वो ज़रूरी नहीं कि उनके बीच में सामाजिक संबंध मिले। मानव में भी अर्थपूर्ण संबंध हो सकते हैं, पशु पक्षियों के साथ में भी हो सकते हैं, क्योंकि जागरूकता या चेतनता सभी प्राणियों में विद्यमान रहती है। जहाँ कहीं भी पारस्परिक जागरूकता है वहीं सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है। इसलिए सामाजिक संबंधों के लिए ये कहा गया कि पारस्परिक जागरूकता होना अत्यंत आवश्यक है। दूसरा आवश्यक जो दशा बताई गई वो संपर्क और संचार, कॉन्टैक्ट एंड कम्युनिकेशन। दो व्यक्तियों में संपर्क और संचार का होना अत्यंत आवश्यक है सामाजिक संबंधों के निर्माण के लिए। बिना संपर्क और संचार के सामाजिक संबंधों का निर्माण होना संभव नहीं है। ग्लीन और ग्लीन ने लिखा है कि संपर्क का अर्थ दो व्यक्ति परस्पर एक दूसरे को उत्प्रेरित करने और एक दूसरे की उत्प्रेरणाओं का प्रत्युत्तर देने की स्थिति में है। ये भौतिक, मानसिक, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के हो सकते हैं, किंतु मानसिक संपर्क से ही सामाजिक संबंधों की उत्पत्ति होती है। प्रत्यक्ष संबंधों में इशारे या हावभाव और अप्रत्यक्ष संबंधों में पत्र के माध्यम से, संदेशवाहक के माध्यम से या टेलीफोन के माध्यम से ये संबंध है वो अप्रत्यक्ष प्रकार के हो सकते हैं। तो सामाजिक संबंधों के लिए न केवल जीवित प्राणियों का होना आवश्यक है, बल्कि उन जीवित प्राणियों में पारस्परिक संपर्क और संचार का होना अत्यंत आवश्यक है।
पारस्परिक संपर्क और संचार के बिना सामाजिक संबंधों का निर्माण होना संभव नहीं है। ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के हो सकते हैं। संपर्क और संचार एक दूसरे को उत्प्रेरित करना और उत्प्रेरणाओं का प्रत्युत्तर देना। ये कहा गया कि संपर्क होने के पश्चात संचार की स्थिति है, इसके आधार पर सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है। और तीसरा बिंदु इसमें यहाँ पे कहा गया पारस्परिक जागरूकता, म्यूचुअल अवेयरनेस। सामाजिक संबंधों के लिए पारस्परिक जागरूकता का होना अत्यंत आवश्यक है। पारस्परिक जागरूकता व्यक्तियों की एक विशिष्ट मानसिक स्थिति होती है जिसके आधार पर दो प्राणी अपने ज्ञान और अनुभव के माध्यम से एक दूसरे से प्रतिमानित व्यवहार करते हैं। यहाँ पे प्रतिमानित का मतलब क्या है कि नॉर्म्स के अकॉर्डिंग व्यवहार करते हैं। ये जागरूक अवस्था में एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं। जागरूकता का एक तरफा होना भी सामाजिक संबंधों के निर्माण की आवश्यक दशा नहीं है। जिन दो प्राणियों के बीच में सामाजिक संबंधों का निर्माण होना है, वे पारस्परिक जागरूकता रखना उनका एक दूसरे के प्रति अत्यंत आवश्यक है। इसलिए उसी पारस्परिक जागरूकता के माध्यम से वे अपने जो ज्ञान, सीखा हुआ ज्ञान और अनुभव है, उसके आधार पर जो नियमबद्ध व्यवहार है या प्रतिमानित व्यवहार है, वो करके उनके बीच में सामाजिक संबंध स्थापित हो जाते हैं। चौथा बिंदु यहाँ पे बताया गया पारस्परिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन या पारस्परिक अंतःक्रिया। ये कहा गया कि जब आपस में एक दूसरे से संपर्क व्यक्तियों का हो जाता है और एक दूसरे को वे लोग अर्थपूर्ण ढंग से प्रभावित करते हैं, तो इस स्थिति को हम लोग अंतःक्रिया कहते हैं। इन अंतःक्रियाओं में पुनरावृत्ति होने पर स्थिर प्रतिमानित सामाजिक संबंध उत्पन्न होते हैं। एक व्यक्ति के द्वारा उद्देश्यपूर्ण ढंग से दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करना और दूसरे व्यक्ति के द्वारा उस उद्देश्यपूर्ण ढंग को समझते हुए प्रत्युत्तर देना पारस्परिक अंतःक्रिया है। तो इनमें पुनरावृत्ति होने पर यह कहा गया कि जो प्रतिमानित है, नॉर्म्स हैं, उसके आधार पर स्थिर संबंध है, वो सामाजिक संबंध है, वो उत्पन्न होते हैं। सामाजिक संबंधों में विविधता अधिक होने पर समाज की जटिलता धीरे धीरे बढ़ती है। उम्मीदवार का मतदाता से, पुलिस का चोर से, पिता का पुत्र से, दुकानदार का ग्राहक से, विविध प्रकार के संबंध, अनेक असंख्य प्रकार के संबंध समाज में दिखाई देते हैं। धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, व्यक्तिक, अवैयक्तिक, सहयोगी, संघर्षपूर्ण संबंध, सभी प्रकार के जो संबंध समाज में पाए जाते हैं, उनका आधार पारस्परिक जागरूकता ही होती है। तो इस प्रकार से ये चार स्थितियों, जीवित प्राणी, संपर्क, संचार, पारस्परिक जागरूकता और अंतःक्रिया सामाजिक संबंधों के निर्माण की आवश्यक दशाएं मानी गई है। अब हम इस वीडियो के अंदर साथ में ये देखेंगे कि समाजशास्त्र की जो विषय क्षेत्र और विषय सामग्री, जिसमें हमने सामाजिक संबंध मुख्य विषय वस्तु बताया, उनकी क्या सीमाएं हैं। समाजशास्त्र में जो भी विषय सामग्री या विषय क्षेत्र रखा गया, उसमें क्या सीमाएं हैं। तो पहली सीमा ये बताएगी केवल मानव समाज की आधारभूत विशेषताओं का अध्ययन करता है ये, पशु समाज इसमें शामिल नहीं है। केवल मानव समाज है, उसी की आधारभूत विशेषताएं इसमें अध्ययन के लिए चुनी जाती है। दूसरा एक आ गया कि केवल सामाजिक व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, सभी प्रकार के व्यवहारों का अध्ययन इसमें नहीं किया जाता। जो मनोवैज्ञानिक व्यवहार है
या अन्य प्रकार के व्यवहार हैं उनका संबंध अध्ययन इसमें व्यक्तिक व्यवहार है उसका अध्ययन इसमें नहीं किया जाता, केवल सामाजिक व्यवहारों का अध्ययन इसमें किया जाता है। तीसरी बात ये यहाँ पे बताई गई कि समाज में फैली हुई सामान्य विशेषता और नियमों का अध्ययन इसमें किया जाता है। किसी समाज विशेष की विशिष्ट विशेषताओं या अवस्थाओं का अध्ययन नहीं किया जाता, विशेष समाज का अध्ययन इसमें नहीं किया जाता, बल्कि समाज में जो सामान्य लक्षण फैले होते हैं उनका अध्ययन इसमें किया जाता है। समाजशास्त्र का पृथक दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है, चाहे वे आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक कारक कोई भी क्यों न हो, लेकिन एक इनका परिप्रेक्ष्य होता है, दृष्टिकोण होता है अध्ययन करने का, जिसके माध्यम से सामाजिक संबंधों को केंद्र बिंदु मानते हुए उसका अध्ययन हम लोग इसमें करते हैं। समाजशास्त्र में क्या है का अध्ययन किया जाता है, अर्थात वास्तविक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। क्या होना चाहिए इसका अध्ययन समाजशास्त्र में नहीं किया जाता, ये ध्यान नहीं रखा जाता, यानी कल्पनात्मक अध्ययन समाजशास्त्र के अंदर नहीं होता है। तो इस प्रकार की जो सीमाएं हैं वो समाजशास्त्र की विषय वस्तु और विषय सामग्री की बताई जाती है।